सो हे व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मेरे का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसका नाम है कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो चलिए, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या होगा। तो हमारे पास कुछ एरेज दिए रहेंगे जैसे 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एरे रहेंगे और इन एरेज को हम हाइट के फॉर्म में विजुलाइज कर लेते हैं। जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 6 है सबसे बड़ा। ठीक, इस तरीके कुछ हमारे पास हाइट होगी इन एरेज की। ठीक, अब जहाँ से हमें इस क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें से हम अगर इसका कंटेनर बनाएं, इस हाइट वाली जो एरेज हैं यहाँ पे, आज जो हाइट वाली एरेज आपको दिख रही हैं, अगर हम इन सबका कंटेनर बनाए, जैसे ये एक कंटेनर बनेगा, अगर यहाँ तक ले जाए तो ये कंटेनर बनेगा, ये एक कंटेनर बनेगा, ये एक कंटेनर बनेगा, ये एक कंटेनर बनेगा। तो हमको बताना है कि इसमें से किस में सबसे ज़्यादा पानी स्टोर होगा। हम लोग को बताना है कि इसमें किसमें सबसे ज़्यादा पानी स्टोर होगा, अगर हम लोग विजुलाइज करें तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज इसको हम लोगों ने किया, जीरो इंडेक्सिंग है इसकी इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, अगर हम लोग दो कंसेक्यूटिव हाइट्स के बीच की अगर लेंथ लें तो उसको हम लोग एक यूनिट मान सकते हैं। ठीक है, क्या मान सकते हैं? एक यूनिट मान सकते हैं। ठीक, तो अगर हम तो ये जो दो सबसे बड़ी बड़ी हाइट होंगी, उन दोनों के बीच में मोस्ट वाटर स्टोर होगा। ठीक है, तो लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? ये बड़ा वाला डिसाइड करेगा कि छोटा वाला डिसाइड करेगा? अगर हम लोग मान लेट सपोज ये कि हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें अगर हम लोग पानी भर रहे हैं तो यहाँ पे ये ओवरफ्लो करने लगेगा, लेकिन बाहर इधर से नहीं निकल पाएगा क्योंकि इधर बड़ी बाउंड्री है और इधर छोटी बाउंड्री, यानी कि जो डिसाइड करेगा वो छोटी वाली डिसाइड करेगा। कौन सी डिसाइड करेगा? छोटी वाली डिसाइड करेगा। ठीक ना? तो अगर हम लोग ध्यान से देखा जाए तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर इसका देखें तो ये पहले वाला एक यूनिट अगर एरिया हम लोग निकालें तो यहाँ पे हम लोग के सामने एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक ना? यहाँ पे हमारे सामने क्या बन रहा है? तो रेक्टेंगल क्या होता है? वो क्या होता है? एरिया होता है, वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक ना? अ, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी लेंथ देखें तो लेट सपोज लेंथ लेंथ की जहाँ पे हाइट है, मान लो हाइट है, तो हाइट देखो तो यहाँ पे 1 है और इसका अगर एक यूनिट का अगर इसका ब्रेथ ले तो 1 × 1 होगा, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम चाहिए तो 1 नहीं लेंगे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4। ओके, एंड अब हम लोग अगर आगे इसके तो यहाँ पे है इसकी हाइट 2 और 2 अब इसके बीच में देखा जाएगा कितना है यूनिट। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 × 3 कितना आया? 6 आया, यानी इससे 4 यूनिट वाटर यहाँ पे स्टोर होगा एंड 6 यूनिट वाटर यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, एंड अगर यहाँ पे अगर हम लोग अगला कंटेनर 3 लें, 3 क्रॉस एंड बीच में यूनिट कितना होगा? 1, 2, तो 2 आएगा, तो ये भी आएगा 6 यूनिट। एंड अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें एंड 4 और 2 के बीच में 4 और 6 के बीच में 4 और 6 के बीच में गैप कितने का है? 1 है, 1 यूनिट का गैप है। ठीक, गैप को हमको लेके चलना है। ठीक, कितना कितना यूनिट का गैप है चलना है हम लोग को। वो तो ये हमारा कितना आया है? ये आ रहा है 4, यानी कि मैक्सिमम सिर्फ इन दोनों में है। ठीक ना? अब डुप्लीकेट आ गया है, वैसे भी आते रहते हैं। तो चलो अब हम लोग अब इसका लॉजिक समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला ब्रूट, इसका ब्रूट फोर्स हम लोग समझेंगे, एंड जो दूसरा है उसका ऑप्टिमल वर्जन हम लोग देखेंगे। ठीक ना? इसका ऑप्टिमल वर्जन देखेंगे। ठीक, तो ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक, मोस्ट वाटर नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे। ठीक, मोस्ट वाटर नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और इसमें हम लोग इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक, ठीक है, हम लोग एक फॉर लूप चलाएँगे। ठीक, और फॉर लूप कहाँ से जाएगा? आई इज़ इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होगा। हम लोग को सारे एरे मतलब कि एरे की जो हाइट है वो एलिमेंट है सबको ट्रैवर्स करना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, एंड आई लेस देन एन तक चलेगा, आई प्लस प्लस होते रहेगा। ठीक, एंड अब हम लोग एक और फॉर लूप चलाएँगे
जिसकी स्टार्टिंग हम लोग जे से करेंगे वो दूसरी बाउंड्री के लिए, ये वाला जो है ये फर्स्ट बाउंड्री को डिनोट करेगा, ठीक ना? ये जो आई है ये फर्स्ट बाउंड्री को डिनोट करेगा एंड जो हमें कंटेनर बनाने के लिए 2 बाउंड्रीज़ चाहिए, यानी हम सेकंड बाउंड्री के लिए जे को ही यूज़ करेंगे। अब जे को वापस से हम लोग 0 से इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ अगर 0 से स्टार्ट करेंगे, लेट्स सपोज़ हमारे पास ये 2 कंटेनर्स हैं। अगर हम लोग ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अगर i इज़ इक्वल्स टू हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं और जे को भी 0 से स्टार्ट करेंगे, तो ये कंटेनर बनाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज़ ये दोनों एक ही पे डिनोट करेंगे, तो ठीक है, कंटेनर तो होगा नहीं। इसलिए हम लोग जे को स्टार्ट करेंगे i प्लस 1 से, ठीक ना? जे को कहाँ से स्टार्ट करेंगे? i प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, i प्लस 1 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक ले जाएँगे? लेस देन n तक ले जाएँगे एंड जे प्लस प्लस करते रहेंगे, ठीक? एंड इसमें हम लोग को क्या काम करना है, ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को हाइट निकालनी है, ठीक ना? तो हाइट हम लोग को निकालनी है, हम लोगों ने अभी देखा कि हाइट जो यहाँ पे कौन-सी यहाँ पे मैटर करती है, यहाँ पे छोटी वाली हाइट मैटर करती है, बड़ी वाली हाइट नहीं। तो हम लोग यहाँ पे छोटी वाली हाइट को निकालेंगे, ठीक ना? तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग मिनिमम हाइट निकालेंगे, मिनिमम हाइट निकालेंगे किसका? जो मान लेट्स सपोज़ नाम होगा, हमारे एरे का एरे ही नाम होगा एंड आई और जे में से हम लोग देखेंगे कौन-सा छोटा है, ठीक ना? आई और जे को हम लोग कंपेयर करेंगे और जो छोटा रहेगा उसको एच में स्टोर करा देंगे, स्मॉल हाइट में स्टोर करा देंगे। फिर हम लोग विड्थ देखेंगे। विड्थ में हम लोग को कुछ नहीं करना है, जे माइनस आई कर देंगे, ठीक है? जे माइनस आई कर देंगे, बिकॉज़ एक-एक यूनिट का है, तो लास्ट वाले में से जैसे कि यहाँ से अगर लेट्स सपोज़ ये 2 है और ये 0 है, तो इन दोनों के बीच में कितना यूनिट स्पेस है? तो 2 माइनस 0 इट इज़ इक्वल्स टू 2 यूनिट स्पेस है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया? लास्ट वाले में से आगे वाले को माइनस कर दिया। पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दिया, यानी कि जे माइनस आई कर देंगे, ठीक ना? तो जी विड्थ भी निकाल लेंगे जे माइनस आई करके, ठीक? उसके बाद हम लोग एरिया निकालेंगे या फिर एरिया कितना होगा, तो एरिया निकालने के लिए हाइट इंटू विड्थ कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग मोस्ट वाटर जो इनिशियलाइज़ किए थे 0 से जो मोस्ट वाटर इनिशियलाइज़ किए थे 0 से, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और इसमें उसकी वैल्यू को ऐड करते जाएँगे, मोस्ट वाटर, ठीक? और इसमें हम लोग कंडीशन लगा देंगे मैक्सिमम जो होगा, जो मैक्सिमम होगा किसका मैक्सिमम? मोस्ट वाटर, मोस्ट वाटर और यहाँ पे मोस्ट वाटर और एरिया में से जो मैक्सिमम होगा वो वापस से आके इसमें स्टोर हो जाएगा। मोस्ट वाटर और एरिया में से, ठीक ना? मोस्ट वाटर और एरिया में से ये रहा हमारा मोस्ट वाटर और ये रहा हमारा एरिया। मोस्ट वाटर और एरिया में से जो मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा वो आके वापस से मोस्ट वाटर में सेव हो जाएगा और इस तरह से एंड में हम लोग अपने मोस्ट वाटर को क्या करा लेंगे? प्रिंट करा लेंगे। ठीक ना? हुँ। ठीक, ये हमारी ब्रूट फ़ोर्स अप्रोच थी। चलिए अब हम लोग इसको कोड करके समझते हैं, ठीक है? कोड करके समझते हैं इसको। हम लोग खोलते हैं अपना वीएस कोड, यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही क्लास बना रखी है एंड हाइट नाम का हम लोगों ने एक एरे भी बना रखा है। तो हम लोग इसको यहाँ से हम लोग अब एक मेथड बनाते हैं। एक हाइट नाम का हम लोगों ने एरे बनाया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हम लोगों ने स्टोर कर दिए हैं एंड लेंथ उसकी हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर ली है, ठीक है ना? अब हम लोग मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड और इस नाम रहेगा इसका वाटर मोस्ट वाटर कंटेनर, मोस्ट वाटर कंटेनर, ठीक है ना? मोस्ट वाटर कंटेनर। इसमें हम लोग पैरामीटर्स पास कर देते हैं। इसमें हमारे पैरामीटर्स कौन कौन क्या होंगे? इंट एक एरे पास करेंगे, एरे का नाम क्या है? हमारे हाइट नाम है, एरे का नाम है हाइट और उसकी लेंथ को भी पास कर देते हैं, ठीक? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने इन अपने मोस्ट वाटर वाला जो था हमारा वेरिएबल, उसको 0 से इसने इनिशियलाइज़ कर देते हैं, यानी मैक्स वाटर नाम का एक वेरिएबल बनाएँगे, इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे, ठीक? एंड इसके बाद हम लोग एक फॉर लूप को यूज़ करेंगे, फॉर लूप, ठीक? ये रहा हमारा फॉर लूप, इसको कहाँ तक ले जाएँगे? इसको एन तक ले जाएँगे, ठीक? एंड फिर अंदर इसके एक और फॉर लूप को हम लोग चलाएँगे, रन करेंगे, ठीक? एंड इसको फॉर फॉर लूप चलाएँगे, इसका आइटरेटर हम लोग जे रखेंगे एंड जे की जो स्टार्टिंग होगी आई प्लस 1 से होगी, ठीक? आई प्लस 1 पे इसकी स्टार्टिंग होगी
एंड अब हम लोग इसमें वर्क क्या करेंगे, तो हम लोग को वर्क करना है, हम लोग को पहले हाइट निकालना है, तो इंट एच एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एंड उसमें हम लोग डालेंगे मिनिमम वैल्यू। तो जावा में मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दो एलिमेंट्स के बीच की, नंबर्स के बीच मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये हम लोग इनडिफाइन प्री डिफाइंड फंक्शन होता है मैप डॉट मिन नाम से इसको लाएंगे। एंड हाइट है ना, तो एरे का नाम है हाइट ऑफ आई एंड हाइट ऑफ जे, हाइट ऑफ जे ये करेंगे। ये इससे हमारा क्या निकलेगा, मिनिमम हाइट निकल जाएगी, जो ओवरफ्लो को वाटर के ओवरफ्लो को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। ठीक, इसके बाद हम लोग विड्थ निकालेंगे, तो उसको डब्ल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड इसको जे माइनस आई करेंगे हम लोग। ये जे और आई कुछ नहीं है बल्कि इंडेक्सेस हैं, इंडेक्सेस के बीच की गैपिंग है, उसी को ही हम लोग यूनिट स्पेस कह रहे हैं। ठीक, जे माइनस आई कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग इंट एरिया नाम से एक बना लेते हैं वेरिएबल, और उसमें हम लोग हाइट और विड्थ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारे पास और उस हर एक कंटेनर का एरिया आ जाएगा, हर एक लूप में हर एक कंटेनर का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो हाइट मल्टीप्लाई बाई विड्थ के एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और मोस्ट वाटर वाला जो हम लोगों ने मैक्स वाटर नाम का जो हम लोगों ने बनाया था वेरिएबल, उसमें हम लोग डालेंगे मैथ डॉट मैक्स, लिखेंगे मैथ डॉट मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे। ठीक ना, हम लोग मैक्सिमम दाम वैल्यू डालेंगे मोस्ट वाटर और एरिया की। ठीक है ना, मोस्ट वाटर और एरिया में से जो मैक्सिमम होगा वो अपने आप मोस्ट वाटर में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक, एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस लूप से बाहर निकलेंगे एंड यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे अपने मैक्स वाटर को। ठीक, मैक्स वाटर को हम लोग क्या कराएंगे, प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन में जाके अपने इस मेथड को कॉल कर लेंगे जिसका नाम है मोस्ट कंटेनर, मोस्ट वाटर कंटेनर। ठीक, एंड कोड वोड सब हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया है। अब चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या एग्जीक्यूट होता है। एंड यहाँ पे लिख रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड एन। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम लोग इसको एन तक ले जाएंगे ना, जे को। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है 49। अब हम आप लोग को मैं बताता हूँ कि 49 से यहाँ पर अगर आप 8 को देखें और 7 को देखें, तो 8 और 7 के बीच की जो गैपिंग होगी, यहाँ से वह ये इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे हम लोगों ने इसको पेस्ट कर लिया है। ठीक, इसको पेस्ट कर लिया है एंड अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका इंडेक्स होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक ना, तो हमारा आंसर आया है 49 एग्जीक्यूट होके। ठीक, तो अगर हम लोग 8 और 7 के बीच का देखें गैप, तो क्या होगा, 8 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। और मिनिमम हाइट हम लोग देखेंगे 8 और 7 में से, हम लोग क्या देखेंगे, मिनिमम हाइट देखेंगे 8 और 7 में से किसकी हाइट मिनिमम है, तो 7 की है। तो यहाँ पे हमारा 7 आ चुका है और 7 मल्टीप्लाई अगर हम लोग 7 करेंगे तो आंसर आएगा 49। तो यही क्या होगा, हमारा मैक्स वाटर होगा 2D में, जो एक कंटेनर में स्टोर होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग इसकी ऑप्टिमल अप्रोच को देखते हैं इसकी, बिकॉज ये जो है ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम लोग देखें, इसकी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो है बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, जो कि यहाँ बहुत बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो हम इसका क्या देखेंगे, हम लोग इसका ऑप्टिमल वर्जन देखेंगे। क्या देखेंगे, ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे और इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए 2 पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, 2 पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। ठीक, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बट जैसे कि ये हमारे पास है, ये इस तरीके के कंटेनर्स हैं, कुछ छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे। ठीक, तो इन सब के बीच में हम लोग एक क्या करेंगे, 2 पॉइंटर बनाएंगे। ठीक, एक लेफ्ट नाम का बना देंगे, एक राइट नाम का बना देंगे। ठीक,
लेफ्ट और राइट को हम लोग लेफ्ट और राइट से आते रहेंगे, ठीक। अगर हम लोग कंडीशन इस यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे, ठीक। वाइल लूप चलाएंगे, हमारा वेरिएबल तो पहले ही से है मोस्ट वाटर या फिर मैक्स वाटर, कुछ भी आप लोग कह लो, ठीक ना। इसमें हम लोगों ने जीरो स्टोर करा है, ये बात ध्यान रखना, ये पहले ही रहेगा। तो वाइल लूप हम लोग स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट जब तक छोटा रहेगा, इससे लेफ्ट जब तक छोटा रहेगा राइट से, तब तक ये क्या करेगा, लूप चलता रहेगा। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को हाइट निकालना है और हाइट निकालना है और विड्थ निकालना है, ठीक है ना। तो हाइट और विड्थ निकालने का तरीका सेम है। हाइट निकालने के लिए हम लोग हाइट ऑफ लेफ्ट और हाइट ऑफ राइट में से मिनिमम निकाल लेंगे, बिकॉज हम लोग को मिनिमम निकालना है ओवरफ्लो को रोकने के लिए। एंड विड्थ निकाल लेंगे, विड्थ आपको मालूम है जे माइनस आई कर देते, इसमें हम लोग क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगा, ठीक। हाइट एंड विड्थ निकाल लेंगे, फिर एरिया निकाल लेंगे, ये भी सेम ही चीज़ है। एरिया हम लोग को एच मल्टीप्लाई डब्लू कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। एंड देन हम लोग को मैक्स जो वाटर हम लोगों ने वेरिएबल बनाया रहेगा, उसमें हम लोग स्टोर करा देंगे, उसमें हम लोग स्टोर करा देंगे, या तो मैक्स वाटर की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करा देंगे, या तो एरिया की मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कराएंगे। बस लास्ट में हम लोग को खेलना है कि जो दो पॉइंटर्स हैं उनको आखिर हम लोग मूव कैसे करेंगे, कौन आगे होगा कौन पीछे होगा। तो उसके लिए हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, ये टू पॉइंटर्स में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, इफ़ अगर जो लेफ्ट होगा छोटा होगा, अगर लेफ्ट छोटा होगा राइट से, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट को क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। लेफ्ट को क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। एल्स राइट को माइनस माइनस कर देंगे, राइट को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक ना। समझ आ गया आप लोग को। अगर लेफ्ट जो होगा वो छोटा होगा राइट से, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, यानी लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज वो छोटा है, ठीक। एंड राइट अगर नहीं होगा, मतलब राइट अगर छोटा होगा तो राइट को माइनस माइनस करेंगे। कुल मिला जुला के हमें छोटा ही वाला निकालना है, ताकि ओवरफ्लो रुके एंड छोटी हाइट हो थोड़ा, एंड मैक्सिमम वो हो विड्थ, मैक्सिमम विड्थ हो दोनों के बीच का। एंड ये लूप भी क्या करेगा, ये लूप भी पूरे के पूरे जो कंटेनर्स हो गए, जितने भी कंटेनर्स बनेंगे, सबका एरे सबका मैक्सिमम निकाल लेगा एरिया, एंड उसको मैक्स वाटर में स्टोर करा लेगा। चलो अब इसको हम लोग कोड की मदद से देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा, ठीक। तो हम लोग का नाम वही रहेगा, ठीक, नाम वही रहेगा, बस हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, टू पॉइंटर्स की हेल्प है। तो सबसे पहले हम लोग अपना लेफ्ट राइट बना लेते हैं। इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो से इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक। एंड राइट जो होगा उसको हम लोग n माइनस वन से इनिशियलाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि n जो है वो एरे की लेंथ है, लेकिन एरे की इंडेक्सिंग n माइनस वन से स्टार्ट होती है, ठीक ना। इसलिए राइट को हम लोगों ने n माइनस वन से इनिशियलाइज किया है। देन वही अपना मैक्स वाटर बनाएंगे एंड इसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, ठीक। उसके बाद हम लोग अपना वाइल लूप चलाएंगे, वाइल, एंड इसमें हम लोग लिखेंगे जब तक लेफ्ट जो है वो छोटा है राइट से, तब तक ये क्या करेगा, लूप चलेगा, ठीक। इंट लेफ्ट इज इक्वल टू जीरो एंड राइट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे असाइन नहीं किया आप लोगों ने, हाँ, राइट इज इक्वल टू n माइनस वन, ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग हाइट, इंट इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन, एंड किसका मिन, और हाइट का लेफ्ट निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ, याद रखना हमारे एरे का नाम है हाइट, जिसमें हाइट स्टोर है एलिमेंट्स की, तो हम लोग को हाइट ऑफ लेफ्ट निकालना है, ठीक। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, हाइट एच ई, हाइट ऑफ लेफ्ट, हाइट ऑफ लेफ्ट और हाइट ऑफ राइट में जो बड़ा होगा, आई मीन छोटा होगा, वो इस हाइट राइट, ठीक। एंड फिर हम लोग विड्थ निकालेंगे, इंट डब्लू, विड्थ में हम लोग क्या करेंगे, विड्थ में राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, ओके।
एंड फिर एरिया हम लोग निकालेंगे इंट। सारी चीज़ें सेम है, पहले ही की तरह होंगी, बस पॉइंटर्स का जो लास्ट वाला इफ कंडीशन है उसको आप लोग को बस ध्यान से देखना होगा, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक, इंट एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ कर देंगे। ठीक, हाइट इंटू विड्थ। ओके, एंड फिर हम लोग को क्या निकालना है वो जो हम लोगों ने मैक्स वाटर बनाया है उसमें हम लोग स्टोर कराएंगे। ठीक, मैक्स वाटर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स, एंड यहाँ पे हम लोग मैक्स वाटर लिखेंगे, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया लिखेंगे, जो बड़ा होगा वो आ जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पे उसके बाद हम लोग को अपनी कंडीशन लिखनी है। इफ़ क्या लेफ्ट अगर छोटा होगा राइट से, लेफ्ट क्या होगा अगर छोटा होगा राइट है, तो हम लोग को क्या करना है, लेफ्ट को क्या करना है। ठीक, नहीं तो एल्स क्या करेंगे हम लोग, राइट को माइनस माइनस करेंगे। राइट को माइनस माइनस करना है, ठीक ना, ये बात ध्यान रखना। प्लस प्लस ना कर दीजिएगा, राइट को माइनस माइनस करना है। कर लिया है, मतलब कि मैक्स वाटर प्रिंट करा दिया है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने अपने कॉल कर लिया है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं इसका भी जवाब 49 आता है या फिर नहीं, और इसका भी आंसर आ चुका है 49, यानी कि ये दोनों भी कोड हमारे अच्छे से वर्क कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसमें बिग ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है ऑप्टिमल वाले में, एंड 2 पॉइंटर्स में ऑप्टिमल अप्रोच है जिसमें बिग ओ ऑफ एन की जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, एंड जो वो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था उसमें बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।